दोस्तों अभी सभी लोग अक्सर बीएड बीटी वगैरह करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि क्या वो कॉलेज जेन्युइन है या नहीं है, एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। एक्चुअली में झारखंड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है 1 to 5 वालों का, 6 to 8 वालों का तो हो गया है। तो मैंने भैया का एनसीटीई अप्रूवल लेटर निकाल के दिया था। तो जो भी भैया के दोस्त वगैरह हैं जिनका कि 1 to 5 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि मेरा भी अप्रूवल लेटर निकाल दीजिए कि मेरे कॉलेज जो है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है। तो मैं भैया के जो दोस्त हैं उनका निकाल ही रहा था, तो सोचा कि आप लोग को भी बताते चले, आप लोग भी इनका जानकारी ले लें कि कैसे पता करना है कि कोई कॉलेज वगैरह एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है तो वो कॉलेज जेन्युइन नहीं है, फ्रॉड है, तो वहाँ से बीएड बीटी वगैरह नहीं करना है। बढ़िया लिया कि यहाँ पे और एक सूचना देना चाहूँगा कि अगर किसी को बीएड या बीटी करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका बीएड या बीटी करवा दूंगा। चलिए फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ सीधे। चलिए हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सर्च करना है एनसीटीई, सर्च बॉक्स में क्या सर्च करेंगे, एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई को जैसे सर्च करेंगे ये जो पहला वाला आ रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन पर क्लिक करना है। और इन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा पहले नीचे जाना है। देखिए नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे आना है, ये वाले पे एनसीटीई रीजनल कमेटी पे आना है। और यहाँ पे देख लेना है कि आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, कॉलेज किस स्टेट में है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 4 कमेटी आपको देख रहा है। तो आपका जिस स्टेट में भी कॉलेज होगा यहाँ बस देख लेना है कि हाँ उस स्टेट में है, और वो उस स्टेट में तो किस कमेटी के अंदर आ रहा है। जैसे कि मैं अभी मध्य प्रदेश का देखना चाहता हूँ, तो देखो मध्य प्रदेश आपका चौथे वाले में दिखेगा, वेस्टर्न रीजनल कमेटी में दिखेगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश नीचे में देखो दिख रहा होगा इस वाले में, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो बॉक्स खुल जाएगा और इसे में देखो मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको कट कर देंगे यहाँ से। उनके बाद चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रीजनल ऑफिस ऊपर में देखो आ रहा है ना, होम लिखा हुआ है, अबाउट अस, रीजनल ऑफिस, सिटीजन सर्विस, ई गवर्नेंस। तो यहाँ पे जाना है आपको रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस में देखो हम देख लिया ना कि हमको जहाँ का निकालना है अभी मध्य प्रदेश का देखना है, तो वेस्ट रीजनल ऑफिस के अंदर में आया था वो। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करें तो ये वाला अभी पेज खुल गया है। अब इस पेज में जहाँ का भी जिस स्टेट का भी आपका कॉलेज है उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। देखो हमें तो मध्य प्रदेश का सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पास लेकर गए हैं तो लाल हो गया है वो पूरा बॉक्स। तो यहाँ पर चले जाना है, इस पर जाके क्लिक कर देना है सीधे। इनको जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू पेज खुलेगा। देखो अब न्यू पेज खुल गया है। ठीक है ना, अब न्यू पेज जैसे खुला ना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज का नाम लिखिए और सर्च मार दीजिए, या फिर पहले डिस्ट्रिक्ट लिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर क्या कीजिए ना कि कॉलेज का नाम लिख दीजिए। हमें जो चाहिए उस कॉलेज का नाम लिख देना है। बहरहाल हम यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखते हैं। हमें भी याद नहीं है कॉलेज का नाम, तो देखना पड़ेगा क्या था। क्या है, श्री शांति किशोर शिक्षा, श्री शांति किशोर शिक्षा। ठीक है, हम डाल के देखते हैं वहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है, श्री शांति किशोर शिक्षा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे नाम डाल दिए हैं और इनको सर्च करते हैं। सर्च कर दिए हैं और देखते हैं क्या खुलता है। तो कुछ भी नहीं आया, मतलब कि नाम हम गलत डाले हुए हैं। तो फिर से हम नाम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मेरा नाम गलत था। ठीक है ना, हम यहाँ पे एच छोड़ दिए हैं तो यहाँ पर एच डाल देते हैं। ठीक है, चलिए लिख दिया श्री शांति किशोर शिक्षा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करें तो यहाँ पर देखो कॉलेज का नाम आ जाएगा नीचे में। देखो यहाँ पर 2 नाम करके आया है ना, और दोनों सेम कॉलेज ही है। ऊपर वाला जो दिख रहा है ये देखो यहाँ पर बीटी के लिए देख रखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे डीएलएड लिखा हुआ है, 1 नंबर में जो है डीएलएड के लिए है, और 2 नंबर में जो देखो दिया हुआ है ये बीएड के लिए है। तो इस कॉलेज को जो डीएलएड से संबंधित कोई भी यहाँ पे देखो ऑर्डर पास नहीं किया गया है, मतलब डीएलएड के लिए भी ये कॉलेज एलिजिबल नहीं है। अगर एनसीटीई से अप्रूव्ड रहता तो यहाँ पर ऑर्डर पीडीएफ फाइल दिखता है यहाँ पे, लेकिन नहीं है तो मतलब अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन हाँ बीएड के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे नीचे में, तो बीएड के लिए यहाँ पे देखो इनिशियल रिकॉग्निशन, और यहाँ पे एक पीडीएफ दिख रहा है, और ये सेशन 2015-16 का दे के रखा हुआ है।
ठीक है ना। इस PDF को खोलेंगे और इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि इस PDF में क्या क्या दिया हुआ है, कि कब रिकॉग्निशन इसको मिला है, NCT से कब मान्यता प्राप्त इनको हुआ है, या फिर अभी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। वो सारे चीज़ इनमें पढ़ के हम समझ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं और आपको थोड़ा समझाते हैं इसमें। इस लेटर में दोस्तों जो मेन पॉइंट है 4 नंबर वाला को देखिए यहाँ पे, जिसको हम देखिए अभी हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा, 4 नंबर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि नो देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द एबव एंड इन अकॉर्डेंस विद द NCT रेगुलेशन 2014 वेस्टर्न रीजनल कमेटी हेयर बाय इश्यू डिवाइड रिकॉग्निशन ऑर्डर टू श्री शांति किशोर शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, बाईपास रोड, एड्रेस दे रखा है, फॉर कंडक्टिंग B.Ed प्रोग्राम फॉर 2 years ड्यूरेशन विद एन एनुअल इनटेक ऑफ 100 स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2015-16। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देके रखा हुआ है ना कि हाँ हम इस कॉलेज को NCT मतलब अप्रूव कर रहा है, ठीक है ना, B.Ed के लिए। तो और हर एक साल 100 स्टूडेंट को लेना है। और यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम है, यहाँ पे देखो फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये फ्रॉम अभी ना मेरा जो भैया का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का हो रहा था उसमें बहुत काम किया था। फ्रॉम का मतलब है कि अब से इस कॉलेज को NCT से अप्रूवल मिल गया है, अब से ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि कोई NCT से गाइडलाइंस दोबारा नहीं आ जाता है, मतलब ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक ये अप्रूव्ड रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो फॉर्म नहीं दे के 4 दिया हो रहा था FOR, तो मतलब सिर्फ उसी सेशन के लिए मिलता, जिस सेशन का यहाँ पे जैसे 15-16 लिखा हुआ है ना 2015-16, तो बस उसी सेशन के लिए मिलता। तो NCT का ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहता है फ्रॉम और फॉर। तो हमेशा देखना कि फ्रॉम लिखा हुआ है या फॉर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रॉम है, 15-16 से इनको मिल गया है, कंटिन्यू रहेगा 15-16 से लेकर अब तक कंटिन्यू है, क्योंकि इनके बाद कोई लेटर इनको नहीं दिया गया है NCT के द्वारा। और यहाँ पे मतलब कि 100 स्टूडेंट इनका जो लिमिट है वो 100 स्टूडेंट दे के रखा हुआ है। तो ये वाला 4 नंबर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हम समझते हैं बड़े इस कॉलेज का देखें तो एक ही लेटर मिला हुआ था और 2015-16 सेशन से इनको अप्रूवल वगैरह मिला हुआ है। लेकिन यार एक समस्या है, तो हम लोग इस प्रकार से ना कोई भी कॉलेज का चेक कर सकते हैं कि क्या वो कॉलेज NCT से अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन इस कॉलेज का देखें ना तो थोड़ा एक समस्या हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि भैया बोले थे कि 2006-7 में वो B.Ed करे हुए हैं, ठीक है ना, और 6-7 का यहाँ पर कोई भी अप्रूवल लेटर वगैरह नहीं दिख रहा है। एक ही अप्रूवल लेटर दिख रहा है और वो 2015-16 का दिख रहा है। तो ये थोड़ा समस्या वाली बात है। तो बड़े हाल देखते हैं, भैया को तो हम भेज देते हैं ये PDF। आप लोग भी यहाँ से पता वगैरह कर सकते हैं कि कोई भी कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। और ये मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में यार मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा उधर फ्रॉड वगैरह होता है। ऐसे B.Ed वगैरह करवा दिया रहता है, भले ही उनको मान्यता वगैरह मिला हो या ना मिला हो। तो थोड़ा इस चीज़ से आप भी सचेत रहेंगे और पहले जाँच पड़ताल कर लेंगे, उनके बाद ही एडमिशन वगैरह लेंगे। चलो फिर, थैंक यू।